Okay, now recording has been started. Again, we are going to start operation management today because recording हमला चल रहा है. Okay. Share screen છે તો ખરી. એ કરેલી જ છે, no issue. એ મેં જોઈ લીધું. છે. It's okay, fine. નથી એવું બોલો તમે. યાર આ લીલું લીલું દેખાય છે. હવે ભાઈ. Yes. एक मिनट ना वो आज जरा सेटिंग करता वार लाग तुम कहता था काड़ू काड़ू देखा जाए भी काड़ू काड़ू तो देखा है. ऑपरेशन मैनेजमेंट. देयर आर टू वर्ड्स ओवर हियर, वन ऑपरेशन अदर मैनेजमेंट. व्हाट इज ऑपरेशन? डॉक्टर वालू नहीं. What is operation? You can say another word is production. We can say operation management is production management also. There are so many authors who have mentioned operation management as a production management also. Okay. Production. Operation means I have just told के production. Production मतलब कितनी चीजें आ सकती है उसमें. We will start with पंचायत करो. Input, then we have to convert this input into what? Output, or you can say finished goods or product, whatever. Okay, everything is fine. So input means very good, raw material, then capital goods also, then capital also, then yes, labor also, all resources, you can say, etc. It's okay, there are so many things in the input. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ते वक्त सबसे पहले इनपुट का ध्यान रखना पड़ेगा. और इनपुट का ध्यान रखते वक्त क्या फोकस करना है हमको कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, बेस्ड ऑन दैट ओनली आवर इनपुट शुड बी देयर. हर बार मटेरियल की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए. फॉर दैट सप्लायर्स भी हमारे पहले से फिक्स होने चाहिए, उसके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे होने चाहिए. ठीक है, ये तो बात हुई इनपुट की. और इनपुट को कन्वर्ट करते हुए क्या क्या चीजें आ सकती है उसमें, कोई सजेस्ट कर सकता है? कन्वर्जन में क्या क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस में क्या? मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है ऑब्वियसली. आप पहुंचो फैक्ट्री में, पहुंच जाओ, पहुंचे, ठीक है. और फिर जैसे ही फैक्ट्री में आपने एंट्री की, कुछ तो दिख रहा होगा. पहले रॉ मटेरियल का स्टोर शायद दिख रहा होगा. इस तरफ ऑफिस दिख रही होगी, दिखी सामने. और क्या दिखेगा? मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स दिखे ना. मैंने जो दो चीज तो बताई, इधर रॉ मटेरियल का स्टोर, इस तरफ ऑफिस. सामने आपको दिखे प्लांट्स. प्लांट का डिजाइन हुआ है ना. सो प्लांट डिजाइन इज अनदर कन्वर्जन. कन्वर्जन के प्रोसेस में आना चाहिए. तो एक चीज तो आपने खुद ही बता दी, मैंने कहाँ कुछ बताया. ठीक है, डिजाइन. फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, प्लानिंग. इन योर लाइफ ऑल्सो, in production also, in every business also, planning is the most needed thing. Okay, उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती. और कन्वर्जन में प्रोडक्शन करने गए आप लोग, कहाँ पहुंचे थे? मशीन तक पहुंच गए थे, प्लांट तक. फिर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी होगा. स्टार्ट होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचते ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस है ना. द प्रोडक्ट कैन बी पास थ्रू मोर देन वन प्रोसेसेस, एंड इन एवरी प्रोसेस देयर कैन बी अ वेस्टेज आल्सो. ओके, तो वेस्ट को कंट्रोल करना वो भी तो हमारा ही पार्ट है. कन्वर्जन में ही आएगा. समझ में आ रहा है बात? आ रही है बात? ठीक है. सो डिजाइन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा. ई और सी सब सेम ही लग रहा है. होगा धीरे धीरे. ठीक है नहीं? ओके. अभी फिनिश गुड्स में क्या होता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है. मैं कब से आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, फिनिश गुड्स. सिर्फ गुड्स के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है क्या?
गुड्स के साथ साथ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी तो ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा. इफ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर गुड्स तो उसमें रॉ मटेरियल आया, कैपिटल गुड्स इज देयर, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सर्विस आया तो क्या होगा? नॉलेज कहाँ से लाए, इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए. इन मॉडर्न एज इंफॉर्मेशन इज द की टू सक्सेस. ऐसा ही तो है. आपके मोबाइल की हर एप्लीकेशन को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है. सही बात है, गलत बात? सब परमिशन अलाउड करके रखिए, है ना. अलाउड ना करोगे तो भी चोर लेंगे, वो आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो आप सिक्योर रख सकते हो. सिक्योर फोल्डर के डेटा भी तो उनके पास ही है, हमारे पास कहाँ कुछ है. ओके, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑपरेशन के पार्ट में क्या क्या आना चाहिए? इनपुट, कन्वर्जन एंड फिनिश गुड्स और सर्विसेज, आई कैन से. ओके, तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को भी प्रोडक्शन बोलेंगे क्या? क्या कह सकते हैं? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और प्रोवाइडिंग, यू कैन से. All things related to production of goods and rendering of services are covered under operation management. और आपका फेवरेट वर्ड which is called as मैनेजमेंट. सब मैनेजर है इधर, है ना. एक चीज अच्छी, आज तक मैनेजर का कोई कोर्स नहीं बना, पता आपको? ऐसा है कोई कोर्स के पास होके सीधा मैनेजर? मगजमारी नहीं. सीए में था પછી भी कोई नहीं रहा है. बच्चे આવું નાનું નાનું ગુજરાતી ભાવશે કે નહીં ભાવે? પાક્કું? I'll try के नहीं हो, it's okay. But then also, management means what? कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे. मैनेजमेंट मतलब इस दुनिया का सबसे आलसी इंसान. मैनेजर मतलब कौन? इस दुनिया का सबसे लेजी पर्सन. क्यों? क्योंकि वो खुद काम कभी नहीं करता. मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम. मैंने इसलिए बोला आलसी इंसान, मतलब आलसी होना भी एक क्वालिटी होती है. अगर लेजी हो सो दैट इज योर क्वालिटी. यू आर बॉर्न मैनेजर्स. ओके, यू डोंट हैव टू बिकम मैनेजर्स. क्योंकि मैनेजर्स के पास आर्ट होना चाहिए कि कोई उसका काम कितना अच्छे से करे. सही है. और वो लेजी पर्सन से अच्छा और कौन जान सकता है. सही है. इसलिए बोला मैंने मैनेजमेंट मीन्स, अभी मुझे लिखना हो तो लिख सकता हूँ कि गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, वही उसका काम है. बट सिर्फ इतना लिखने से काफी है, उसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं. आपने बहुत बार पढ़ा होगा. जब भी मैनेजमेंट पढ़ो फिर मौसम, एक मिनट खत्म तो कर रहे. तो ऑर्गेनाइजिंग, फिर पीओडीसी याद रहता है सबको. डायरेक्टिंग, स्टाफिंग भी आएगा ही. कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. वाह, मेरे से ज्यादा आता आपको. कोऑर्डिनेटिंग, दिस इज मैनेजमेंट. किसी भी चीज का हो, बट ये सब चीज किसके लिए करनी है? फॉर ऑपरेशन. प्लानिंग फॉर ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग फॉर ऑपरेशन, डायरेक्टिंग फॉर ऑपरेशन, स्टाफिंग फॉर ऑपरेशन, एवरीथिंग इज फॉर ऑपरेशन. आपने ये कुछ लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें मैनेजमेंट करोगे फाइनेंस का, इधर मैनेजमेंट करेंगे ऑपरेशन का. उसके लिए ऑपरेशन क्या है वो पता होना चाहिए. हमको पता ही है, जहां डॉक्टर हमको अंदर नहीं आने देता, ऑपरेशन. नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोल. ऑल गुड. ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात तो हो गई हमारी थोड़ी थोड़ी. उसके बाद आपके पास मॉड्यूल नहीं है ना, आपने बोला था अभी अभी. हमारे पास तो था इधर. एक मिनट, ऐसा दिखता है. ठीक है, ये कोई है जो आपको उंगली दिखा रहा है? इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम. जूम करो बड़ा. Okay guys, introduction, point number 1, operation management. We are starting section A. कहीं गो. Fine. Scope of operation management. First topic is that scope of operation management. उसमें हमने ये input, conversion, finished product वो तो बात हो गई. और services, इनको कैसे पता चल गया? हम पढ़े थे, लिख लिया उन्होंने भी. ठीक है. Then after
objectives, there are two major objectives of operation management. उसके लिए वन नोट पे जाते हैं. There are two major objectives of operation management. One, first is customer satisfaction. I will try to improve my handwriting later on. Okay. इतनी भी बुरी नहीं है यार जितनी इधर आ रही है. पता है बुरी है बट इतनी भी खराब नहीं है. One is customer satisfaction, another is resource utilization. अभी कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनकी हर इच्छा सर आंखों पर. ठीक है, मतलब we have to provide all goods or services based on their requirement. Definitely. बेटा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे? हाँ, हंस के थोड़ी आता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे? ऐसा मत करो यार. मोबाइल फिर मेरे पास एक ही है, मैं ले जाऊंगा घर. ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन. डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन. रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो हम लोग बैठे ना करवाने के लिए. कॉस्ट अकाउंटेंट्स वही तो सबसे ज्यादा काम करता है. ठीक है, कहाँ से बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, दैट इज आवर रोल. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज, यू कैन से, योर प्राइमरी और की ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले तो यही होता है. कैसे करोगे सेटिस्फाई? टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू प्रोवाइड गुड्स एज पर their specification. As per their specification. मतलब if you are providing सर्फ एक्सेल तो कपड़े धुलने चाहिए सही से. ठीक है, खाली अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए और बाहर कपड़े निकले आहा करके बस, तो उससे काफी नहीं होता. उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली. वो होना जरूरी है. आप कितना भी चीप करके दे दो, सस्ता दे दो, कितनी भी अच्छी उसमें फ्रेग्रेंस डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जो उसका प्राइमरी काम है वो खत्म ना करे. सही है कि नहीं? जब तक आप पढ़ ना लो, फिर आप पिक्चर देखो, ये करो, कोई मैटर नहीं करता. सही है कि नहीं? आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव होना जरूरी है. नहीं तो आज लेक्चर खत्म करके आप लोग घर जाके, कुछ लोग तो 2-3 घंटे सो ही जाएंगे. तो सो जाओ, 2-3 घंटे मत सो, आधे घंटे का पावर नैप लेके उठो. बहुत अच्छी आदत है ये. ठीक है, जब हम लोग स्टडी करते थे इसी ने हमारा जीवन बचाया है, पावर नैप्स ने. नहीं तो निकल चुके होते हैं. क्योंकि एफर्ट्स थोड़े अलग लेवल के चाहिए होते हैं, इसलिए नैप्स इज बेटर देन स्लीप्स. रात को स्लीप जो होती है वो 6 घंटे काफी है. दिन में जो अगर गलती से सोने का इच्छा हो जाए तो हो गई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा. किसी को बोल के सो जाओगे, कुछ भी करो, लात मार के उठाना, पर उठाना कोई फर्क नहीं पड़ता. उठ के 2 गाली दे देना, बट उठ के पढ़ने में इट्स ओके, कोई नहीं. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिकेशन, मतलब यू कैन से वी हैव टू प्रोवाइड राइट थिंग whatever they want. Okay, another, at lower cost या फिर affordable price you can say. Then on time. 3 चीजों का ध्यान जब भी आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने जाओ, we have to focus on these 3 main things. First specification, then cost, and then timing. Specification is the always prior objective. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑलवेज कौन सा? स्पेसिफिकेशन. एंड अनदर कॉस्ट एंड टाइम कैन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी और सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स. इट शुड बी देयर, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी. थाई. इट्स ओके. 8 वागा बैठा इन द थाई. इट्स ओके. Right thing. Cost means you can say at right price. Time means at
राइट टाइम ऑब्वियसली, और क्या होता है, टाइम में टाइम ही आएगा, एट राइट टाइम. You can say this is your primary objective, which is called as specification. Cost and time is your, मैंने अभी अभी बताया, supportive, or you can say allied objectives. All good? To satisfy customer, we need these three things. काफी है, ये तीन हो जाए तो भी चाहिए. It's okay. You have to provide goods or services at right specification, at right price, or at right time. हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हो गई. बट सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ. द मोर यू विल ट्राई टू सेटिस्फाई कस्टमर, द लेस यू विल बी इफेक्टिव ऑन योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. कस्टमर को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उतना अपना कॉस्ट बढ़ेगा. सही है कि नहीं? और जितना ज्यादा आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करोगे उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन जाने के चांसेस है. ठीक है, तो हम दोनों में से एक पे कभी भी फोकस नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस. ओके, वी हैव टू मेक एन इक्विलिब्रियम बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. इक्विलिब्रियम से तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डिमांड सप्लाई में वही तो करते थे. इक्विलिब्रियम ही तो मेंटेन करना है. सो वी हैव टू मेंटेन बिटवीन customer satisfaction and resource utilization. We can't focus only on one objective. All good? Let's talk about resource utilization. Resource का नाम लो, तुरंत पता चल जाता है. Man, material, money, machine, बस चलेगा. ठीक है, एटसेट्रा. प्रॉफिट तो बाद में, लास्ट में आने दो. प्रॉफिट इज डिसाइड प्रॉफिट ओवर हियर, और कुछ नहीं. Fine. इन सबका बेस्ट यूटिलाइजेशन, हाउ यू विल डू इट? मीनिंग बता दो. रिसोर्स यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. उसको एक वर्ड में कहना हो तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑल्सो द सेम थिंग. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, हाउ more you can, how much you can produce, or how much better quality you can produce from your available resources with the minimum wastage. Obviously productivity zyada matlab wastage also minimum waste. Okay, anything else? कुछ तो कहो यार, ऐसा मत करो. Resource utilization, there are two things, one productivity, another minimization of waste, another time भी तो आता है इधर भी. क्या? minimization of loss of time. Loss of time can be said as ideal time, है ना? Ideal time भी नहीं होना चाहिए. Time का utilization, resource का utilization, सबका यूटिलाइजेशन, मनी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर प्लेस पे जाना चाहिए. हम इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ते हैं, देयर कैन बी एब्सोल्यूट एडवांटेज फ्रॉम अनदर वन, अनदर कंट्री और अनदर कंपनी, और देयर कैन बी कंपैरेटिव एडवांटेज विद अनदर कंट्री और कंपनी. वेयर वी शुड फोकस मोर on absolute advantage. If there is an absolute advantage, definitely we have to focus on what is our absolute advantage. Absolute means certain, fixed, that only you can produce, no other can produce that thing. उसमें तो हमारा है ही एक्सपर्टीज, दैट्स फाइन. बट अगर कंपैरेटिव एडवांटेज हुआ तो कि वो भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और वो जो बनाते हैं बेहतर हमसे, वो हम नहीं बना पाते. तो हमको कहाँ फोकस करना चाहिए? जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा हो. उनको कहाँ फोकस करना चाहिए? जहां उनका कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा हो. तो हम प्रोड्यूस करके उनको बेच देंगे, वो प्रोड्यूस करके हमको बेच देंगे, काम आसान हो जाएगा. ठीक है, वही चीज हमको भी ध्यान रखनी. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. देयर आर टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स. वन कौन सा था? फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अनदर इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. છોકરાઓ શું છે, મજામાં છો ને? ઓકે, ખબર પડે છે ને? ફાઇન, તો પછી વધીએ ને આગળ. ऑब्जेक्टिव्स आर डन. सी, आई एम नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन, ऑब्वियसली आपको भी पता है. ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर सर्विस, फर्स्ट पेज इज ओवर. तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़े जाएगा, एक मिनट. हाँ, यस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इट्स सेकंड पॉइंट. रीड आउट करिए, ना पता चले हम बैठे हैं, कुछ भी पूछो, बिंदास पूछो. हमारे बीच में ज्यादा फर्क है नहीं, पहली बात.
एज की बात करें तो बस 1-2 साल बड़ा होगा खाली, बोलने में क्या जाता है, इट फील्स गुड। तो फिर यू कैन आस्क मी फ्रीली, चालू लेक्चर में कुछ पूछना हो देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीच में से पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, अंदर अंदर कमेंट करने से बेहतर है कि सीधी कमेंट करो, ज्यादा मजा आएगा। मुझे भी कमेंट करने में अच्छा ही लगता है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे नाम हैं, आपको दिख रहा है क्या? What I can do? जूम में ट्राई कर रहा हूँ बेटा, हो नहीं रहा है कब से। Yeah, we have one note. No, here you can see. Here you can see, but handwriting is not good. It's okay. Next, scope. Scope of operation management. Where operation management is involved. सबसे ज्यादा ऑपरेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व कहाँ था? देयर आर 3 स्टेजेस, देयर वर 3 स्टेजेस, इनपुट, कन्वर्जन एंड फिनिश गुड्स। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वेयर? मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट शुड बी हियर। ओके, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड बी वेयर? इनपुट, फिनिश गुड्स और कन्वर्जन। इनपुट, फिनिश गुड्स और कन्वर्जन गाइस, वेयर ऑब्वियसली कन्वर्जन। तो चलो हम उसकी बात करते हैं। कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो मुझे बेस्ट लोकेशन चाहिए। प्लांट लोकेशन इज द फर्स्ट स्कोप ऑफ आवर ऑपरेशन मैनेजमेंट। टू डिसाइड फेवरेबल प्लांट लोकेशन, व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट फॉर अ फेवरेबल प्लांट लोकेशन। सब पढ़े हुए, ऐसा मत करो कि पहली बार नाम सुना है, ठीक है? सब ने पढ़ा है ये पॉइंट। प्लांट लोकेशन मतलब पता भी चलता है कौन सी जगह पे प्लांट एस्टेब्लिश होगा, दैट्स इट। आउट ऑफ क्राउडेड प्लेसेस, ओके दैट्स फाइन। अगर इफ यू आर गोइंग टू फार फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस, ओके, नियर बाय द सिटीज वेयर वी कैन गेट लेबर्स इजीली। तो फर्स्ट पॉइंट अगेन से वेयर देयर इज availability of labor तो labor, but required quality of labor also, quality and quantity both, skilled, unskilled, whatever labor you need, it should be there. Okay, इसीलिए तो इंडिया में कैंपेन चलाया था स्किल इंडिया। ओके, सो कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉइज कहाँ से लाएंगे, इधर सब कुछ है, आपको क्या चाहिए बस खाली बोलो। हर तरह का मटेरियल हमने रेडी करके रखा है। इन केस ऑफ मैन पावर, हर तरह का मैन पावर इधर अवेलेबल है, वो भी इतना ज्यादा कि उनको कम पड़ जाएगा। एक वैकेंसी होगी, हम 1000 अप्लाई करेंगे। हमारे पास इतने ज्यादा है, इट्स फाइन। तो इंडिया में कहीं भी खोल लो, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हमेशा रहेगा, इट्स फाइन। देन लेबर तो हो गया, और कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ओके, आता हूं उधर भी। एक बच्चे ने बोला रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, एक बच्चे ने बोला अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मैं एक वर्ड लिख लूं उसकी जगह पे? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बहुत कुछ आ जाएगा इसके अंदर। क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर वही तो बात कर रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव होगा कैसे। सही है, ये सब होगा तभी इफेक्टिव होगा ना। कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहे हो, हाँ सही, सॉरी मैंने सुना नहीं सही से। वो तो कुछ भी कर लो, कितना भी फेवरेबल लोकेशन हो, आपके बजट में नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। आपको लेनी थी एक बहुत बढ़िया शॉप अलकापुरी में, या फिर इधर ही बोल लो, ये भी कोई कम पॉज एरिया नहीं है, ठीक है, और आपका बजट है 25 लाख। मजाक ही कर दिया ना, मतलब रेंट पे लेनी है, कैसे करना है वो पता करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स 1 ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, another communication,
देन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है हमको, दैट कैन बी कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ठीक है. Many of you guys has remembered that Dahej near Bharuch, Dahej location. Earlier there were nothing over there. कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन. स्टार्टिंग में कुछ कंपनियां खाली खुली थी. उस टाइम पे मैं उधर जॉब करने गया था, मुझे याद है. कुछ कटारिया टाइल्स करके कुछ था नाम, उधर मैं जॉब करने गया था. सीएमए क्लियर करके तुरंत 2013 की बात है. हालत खराब थी. इधर से उधर. क्या क्या बोल रहे थे? काफी बड़े. नहीं नहीं, कहा क्या बात. चेंज कर देते 2017. ओके. गलती हो गई, सच बोल दिया. ओके, इन 2013 मैं पहली बार जब जॉब करने गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी पहुंचते पहुंचते. पहले मैं भरूच पहुंचा. भरूच से ढूंढा कुछ मिलता है कि नहीं, तो मिला मेरे को वो छकड़ा. वही मिला, और कोई स्कोप नहीं था उधर जाने का. कंपनी की जीप आती थी, बहुत जल्दी चली जाती थी, और वो मैनेजरों के लिए आती थी खाली. सीधा मैनेजर तो कोई बनता नहीं है, सीधी बात है. तो हम छकड़े में गए, और वो मेन रोड पे छोड़ दिया उसने. उधर से कंपनी थी अंदर कुछ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर, मेन रोड से अंदर. और कोई ऐसा पक्का रोड नहीं, कोई बेकार एकदम खराब. धूल में जाकर के गए थे हम, डस्ट के अंदर. इतना अच्छा तैयार होकर गया था जैसे आज आया हूँ. उस टाइम पे ब्लैक शूज थे मेरे, पहचान में भी नहीं आया कि ब्लैक शूज है. 2 दिन स्ट्रगल की. तीसरे दिन स्ट्रगल ने ना बोल दी कि भाई बस कर दे, अभी नहीं जा सकता तू. फिर मैंने 2 दिन में ही छोड़ दी थी जॉब. फैक्ट है, जॉब की वजह से नहीं छोड़ी थी, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से छोड़ दी थी. उन्होंने बोला आ जाओ ना इधर दहेज में, हम आपको पोस्टिंग दे देते हैं, जगह दे देते हैं रहने के लिए. मतलब जाओ, मैं पागल हो गए. बंजर जमीन, पागल हो जाता मैं जॉब के बाद. कुछ नहीं है आसपास. बट नाउअडेज आफ्टर गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर. मजा बटन दबा सुधाइए बंद है इसलिए. ओके, कोई बात नहीं बेटा, आपको अकेले को नहीं, मजा सबको आ रही है, आप दबा रहे हो खाली. हम बात कर रहे हैं रिमोट में बटन. ओके गाइस, कहाँ थे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर. मेरी आवाज भी नहीं आ रही. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे. आफ्टर गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, नाउ एसटी बसेस आर आल्सो गोइंग ओवर देयर. अभी वो इतना डेवलप्ड एरिया है बहुत अच्छी तरह से, और इतनी सारी कंपनीज आई है. गवर्नमेंट ने उधर टैक्स बेनिफिट्स भी दिए कि अगर आप आओगे इधर अप टू 10 years यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, इनकम टैक्सेस. ओके, आप आओ, बस इधर बिजनेस करो और इस एरिया को डेवलप करो. अभी लोग सोचते हैं कि काश वहां जाऊं मैं, है ना. एंड सुना है कि रेलवे लाइन भी डेवलप हो रही है, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी उधर तक शुरू हो जाएगा. आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रॉम दहेज टू आई थिंक राजकोट समवेयर सम फेरी भी स्टार्ट हुई है. सी में, हाँ सी में फेरी भी स्टार्ट हुई वो. तो उसकी वजह से वो 13 आवर्स का जो रूट था वो कुछ 1.5 hour में ही कन्वर्ट हो गया. इतना कम हो गया. तो ये खास करके बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कर दिया उन्होंने. तो ये सब चीजें होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस डेवलप. सही है. चलो, बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की. और कुछ लेबर मटेरियल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. एनीथिंग एल्स इज नीडेड फॉर अ प्लांट लोकेशन? इसने कहा था बजट. लिख लेते हैं. उसके बिना तो हम कहीं नहीं जा सकते, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते. फिर और कुछ तो होगा. समथिंग यू आर मिसिंग गाइस. देयर इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग. आवाज नहीं आओ तो दिख रहा. सुनो, एनीथिंग एल्स? सबसे बड़ी जरूरी बात तो आप भूल गए यार. Yet there are few products, for them we have to be near to the market. पेरिसेबल प्रोडक्ट्स होती है. पेरिसेबल प्रोडक्ट्स के लिए हमको मार्केट के नजदीक होना पड़ेगा. मोगली होगा वहां तो बना नहीं सकते, ठीक है. नहीं तो मोगली फूल खिलेगा करेगा, पहुंचेगा कैसे? देखा है मोगली आप लोगों ने? कितनों ने नहीं देखा शायद मोगली.
नहीं देखा ना भाई, चलेगा, छोड़ो, नहीं देखा तो अच्छी बात है। मार्केट की बात कर रहे हैं, नियर नेट टू मार्केट। और दहेज के लिए एक और बात बताई थी मैंने गाइस, बस कंट्रोल, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मैटर करती है। मैंने अभी अभी दहेज का एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट ने उधर कुछ सालों के लिए टैक्सेशन में रिलीफ दिया था सब, उसकी वजह से लोग उधर शिफ्ट हुए। सबसे पहले बिजनेसमैन उस लोकेशन पे जाएगा क्यों, उसको कुछ बेनिफिट दिखना चाहिए, तो बेनिफिट गवर्नमेंट उसको देती है, ठीक है। नियरनेस टू द मार्केट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें हमको अगर मिलेगी तब जाके एक फेवरेबल प्लांट लोकेशन हमको मिल सकता है। ओके, मॉड्यूल में खाली एक नाम है इसका, प्लांट लोकेशन, बस स्कोप के अंदर इतना ही लिखा हुआ है, बस यू शुड नो कि प्लांट लोकेशन मीन्स व्हाट। ओके, प्लांट लोकेशन will be favorable when we are having availability of labor, availability of raw material, availability of infrastructure, we should have budget, government policies also should be favorable। वो होता है हमारा प्लांट लोकेशन। एटसेट्रा भी लिख सकता है, ऐसा नहीं, इसके में इतने में कभी भी कंप्लीट नहीं होती बात है, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। नैनो के बारे में जानते होंगे आप सब, जानते हैं ना, नाम तो सुना ही है ना, 4 पहिए वाली रिक्शा, सॉरी गाड़ी। वो प्लांट कहाँ है, साणंद गुजरात में है। पहले कहाँ था, कलकत्ता। गुजरात में आया कैसे, मोदी का जिंदाबाद। रतन टाटा को उस लोकेशन पे बुला के उन्होंने डील की थी कि इधर आओ, तो आपके लिए कितनी बड़ी जगह दी थी उन्होंने कि फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी बहुत आसान हो जाए, कि उतनी प्लेस उनके पास थी, उतनी सारी जगह। और इधर आने के बाद रतन टाटा ने पूछा भी था कि अगर मैं इधर आया, वापस मुझे परमिशन लेनी है, वापस ये करो, गवर्नमेंट के धक्के खाओ, इतनी ऑफिस में जाओ, मैंने उधर ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट करना, परमिशन लेना शुरू कर दिया है, काम मेरी टीम चालू कर रही है। तो मोदी क्या करने वाला, आप कुछ मत करो, आप खाली आओ, ऑफिस में बैठो, परमिशन आपके ऑफिस में आ रही है। उनको परमिशन ऑफिस में बैठे बैठे मिली थी, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। इतनी फैसिलिटीज दी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, तब जाके वो प्लांट उधर से निकल के गुजरात में आ गया। और आज गुजरात के लोग भी उसमें एम्प्लॉयड है, गुजरात के छोड़ो बाहर से भी आते हैं। ऐसे ही डेवलप तो होगा नहीं, वो लोकेशन उनको फेवरेबल लगा तब आया ना। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बना के दी उनके लिए, स्पेशल पॉलिसीज को चेंज किया उनको लाने के लिए खाली, सही है। बाकी रतन टाटा को फॉरेनर्स बुला रहे, वो जाता नहीं, मना कर देते हैं, देशभक्त इंसान है बॉस। नहीं, वो जो अभी आया क्या आता है एयरबस, आपको पता भी होगा, न्यूज देखा नहीं, एयरबस बड़ौदा में बन रहा है ना, आर्मी का ट्रांसपोर्टेशन बना रहे, वो ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं उसको यार, एयरप्लेन बना रहे, ठीक है। तो एयरबस ने भी उनको कहा था कि आप उधर आओ हमारे वहां और बनाइए। इन्होंने कहा आप इधर आओ, मैं आपको सब कुछ देता हूँ, हम यहाँ बनाते हैं, और उसको लेके आई पार्टी। इससे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, लोकेशन मिल गया, नाउ प्लांट लेआउट है सेकंड। लेआउट मीन्स डिजाइन। डिजाइन के बारे में शायद आज मुझे कुछ बताना ही ना पड़े। स्टार्टिंग में मैंने आपको फैक्ट्री में ले गया था ना, अभी थोड़ी देर पहले गए थे ना हम फैक्ट्री। फर्स्ट वी आर एंटरिंग इन द गेट, on the right side we have seen that there is a store, and left side there should be office. While in left side only there should be office, it can be on right side, yes it can be, but it cannot be at the end of the corner of that plant, है ना। it should be near to gate, गेट से एकदम करीब होनी चाहिए, तभी जाके कोई भी आएगा तो कांटेक्ट कर सकता है, सही। ऑफिस में नहीं तो किसको कांटेक्ट करेगा, रॉ मटेरियल वालों को पूछेगा, एंट्री होते ही बाजू में वॉशरूम। ऐसा नहीं कर सकते। So plant layout means what you can say, optimum utilization। सर हर बार ये लिखते रहते हैं हम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, बट ऑफ, सबसे पहले तो स्पेस है ना, इसके अंदर मटेरियल भी आता है। प्लांट लेआउट में मटेरियल हैंडलिंग इज इंक्लूडेड, ओके। मटेरियल हैंडलिंग ऑल्सो, मटेरियल हैंडलिंग में क्या आता है वो तो बताओ। मटेरियल हैंडलिंग मीन्स व्हाट, फ्रॉम दैट स्टोर दैट रॉ मटेरियल विल गो टू
वन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में जाएगा, है ना। बहुत सारे प्रोसेसेस होता है, स्टोर से निकालेंगे हम, उधर से उठा के ले जाएंगे, पहले प्लांट नंबर 1, then we'll shift it to plant number 2, then we'll shift it to process number 3, then after there can be a finished product. Okay, इतने सारे प्रोसेस के थ्रू जाते हुए बीच में बहुत सारे वेस्टेज होने की चांसेस है। अगर मैन्युअल सप्लाई किया तो टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, टाइम के साथ साथ वेस्टेज भी ज्यादा होगा। बट अगर उसी चीज को हम ऑटोमेटिक कर दे, एक रॉ मटेरियल से ही हम एक कन्वेयर बेल्ट बनाए और उसी कन्वेयर बेल्ट पे हमारा हर मटेरियल जा रहा हो इजीली, तो वेस्टेज सबसे कम, है ना, और हर जगह पे सुपरवाइजिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्कोप ऑफ ओएम के अंदर वो भी कहा जाता है कि मैक्सिमम आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, मैन का यूज कम कीजिए, लेबर का यूज जितना ज्यादा करेंगे उतनी प्रॉब्लम तो होगी ना, डेफिनेटली। वाई? अगर 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 हम जब सर्कल पे खड़े रहते, सिग्नल चालू होता है, वहां सिर्फ सिग्नल हो और कैमरा हो, ठीक है, और प्रिंट हो गए, आप जब सिग्नल ब्रेक करो या कोई भी रूल तोड़ो तो प्रिंट हो गए, अगर आपके घर पे मेमो आए तो कुछ अमाउंट ब्लैक में जाने के चांसेस है, खिलानी पड़ेगी किसी को, यू हैव टू पे द फाइन, डेफिनेटली। बट अगर वो नहीं है और एक साहब भाई साहब उधर खड़े हैं, तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करोगे अगर आप पकड़े गए तो? ना ना मेमो फाड़ो, वो तो नहीं हो, मेमो ना फाड़ो, वही होगा। थोड़ा ले लो, 100 रुपया हो तो भाव वधी हो 100 रुपीज। लास्ट टाइम मुझे यार पकड़ा तो बीकॉम में 10 रुपया पे और उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। व्हेन आई वाज इन बीकॉम, मैंने वॉलेट निकाला उनके सामने, पता था पकड़ने वाला हूँ, तो पहले ही वॉलेट में से पैसे साइड पे रख दिए थे, वॉलेट में 20 रुपए रखे थे। वॉलेट निकाल के बोल दिया ये रहा वॉलेट, पैसे भी ले लो, वॉलेट भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मैं बोला पसी, उन्होंने सच में 20 रुपए ले लिए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, सर स्टूडेंट वड़ा पाव खाओ। 20 रुपया नो वड़ा पाव खाओ तो हमें 10 नो खाईस, 10 तमे राखी लो, 10 नो राखी लो। तो हमने सिंसियरली 10 रुपया ले लिया, बोल खराब किया है, और ऐसा कौन करता है। तो 10 रुपए भी ले लिए। ओके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सॉरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग, मैन, टाइम, उस तरह से बहुत अच्छा प्लांट का डिजाइन होना चाहिए कि हम हर चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। मैक्सिमम या ऑप्टिमम कैसा होना चाहिए? व्हाई इट कैन नॉट बी मैक्सिमम? ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट पॉसिबल यूज, मैक्सिमम मतलब जितना कर सकते हैं उतना चलाएंगे। आपके यू मस्ट बी हैविंग 2 व्हीलर्स, मैक्सिमम स्पीड 140 150 जाते हैं, अगर जाएंगे तो होगा क्या? चलो आपके साथ कुछ नहीं हुआ, यू आर वेरी सेफ, ओके, आपको कुछ नहीं होगा मान लेते हैं। अगर कंटिन्यू चलती रही गाड़ी तो इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे, गिरोगे नहीं, आप गिर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, आप उड़ जाओगे गिरोगे। व्हाट आई एम सेइंग, बोला है ना भाई बंद, मैंने मैसेज करे, याद करे तो क्या क्लास में बैठो दिख रहा, क्या क्लास में बैठे, कौन से क्लास में बैठे हो आप? सीए में इंटर, छोटी बात, मजाक है। बीकॉम वाले बच्चे भी ऐसा नहीं कर रहे बॉस, पढ़ते वक्त पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, जितने मजे चाहिए मैं करवा रहा हूँ ना, इनफ नहीं है, इट्स नॉट इवन इनफ, आपको और चाहिए। ये नलायक ड्यूअल मीनिंग मत निकालो, हर चीज का डबल मीनिंग निकालते हैं। प्लांट लेआउट हो गया प्लांट लेआउट, देन थर्ड राइस प्लांट तो हो गया, देन प्रोडक्ट डिजाइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल्सो। इफ योर प्रोडक्ट इज फॉर द चिल्ड्रंस, देयर कैन बी टॉयज ऑल्सो। ब्रश कर, ब्रश में भी होता है ऊपर टेडी बेयर छोटा सा, छोटे बच्चे, हमारे ब्रश में क्यों नहीं है ऐसा? गलत है ना, ये भी इंटरेस्ट आना चाहिए ब्रश करने में। Okay, product design means that product must be as per our resources available or as per the customer needs. Definitely that product must be as per, or design must be as per customer needs. Then yes, easy to use, और पहला एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, रिलायबल प्रोडक्ट होनी चाहिए,
ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल में आ सकता है, सेफ सिक्योर प्रोडक्ट। ओके, फिर आप बोल दो इजी टू यूज, फाइन। देन लेटेस्ट डिजाइन, ठीक है, दैट कैन अट्रैक्ट द कस्टमर। फिर एनीथिंग एल्स? आज कुछ और कल कुछ और, ऐसा तो चलेगा नहीं। क्वालिटी मेंटेन करनी, टू मेंटेन क्वालिटी व्हाट वी कैन से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजाइन। दूर से देख के पता चल जाना चाहिए कि यही है, ठीक है। वो कलर नहीं कॉमन बताते, वो एरियल वाला कलर देखो आप, मेरे को पता नहीं क्यों आज वही याद आ रहा है, ठीक है। एरियल का कलर देख लो, दूर से देखो ग्रीन कलर वो उनके मैच करता तो लगेगा कि ये एरियल ही है, भले नाम ना पढ़ा जाए, ठीक है। दूर से अक्षय कुमार को देख लो, लगता है हार्पिक लेकर ही आ रहा है। चलो ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये फाइन फाइन फाइन, और क्वालिटी ऑल्सो एटसेट्रा। देर आर सो मेनी थिंग्स इन प्रोडक्ट डिजाइन ऑल्सो, बट हम खाली समराइज कर रहे हैं, इतना काफी है। आपको और कुछ कहना है तो आप आराम से कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम सब सुनेंगे। ओके, सॉरी पैकेजिंग पोर्शन फिनिश गुड्स बनने के बाद, हाँ प्रोडक्ट में पैकेजिंग भी उसके जैसा होता है, जैसे ही प्रोडक्ट फिनिश होगा, फिनिश गुड्स पैक भी, इसको भी सॉरी कहते हैं, फिनिश गुड्स भी पैकिंग उसमें आएगा, जैसे सेफ रहनी चाहिए प्रोडक्ट, वो फिनिश गुड्स के टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम स्टार्टिंग में चल रही है, डिजाइनिंग पॉइंट पे है ना, वी आर जस्ट डिजाइनिंग, अभी तो शुरू कहाँ किया, वी आर नॉट इवन प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, वी आर जस्ट प्लानिंग एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज अवर प्रोडक्ट डिजाइन। देन point number 4, which is process design. As we have discussed earlier, there are so many options to produce your product also. एक ही तरीके से प्रोडक्ट बन सकती है ऐसा होता नहीं है। You know techniques of production, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ये तो दो मेजर पॉइंट हो गए, बट उसमें भी मेथड्स अलग अलग हो सकती है ना। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन्स, है ना, 100% ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, और मैन्युअल तो होता ही है, बहुत सारी वेराइटीज है। उसमें से कौन सी प्रोसेस आप चूज करोगे, वो भी प्रोसेस डिजाइन का पार्ट है। प्रोसेस डिजाइन मतलब फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज, क्या, अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द अल्टरनेटिव ऑप्शंस। सुनो बेटा, ओके, अल्टरनेटिव ऑप्शन में से यू विल चूज फर्स्ट कि दिस ऑप्शन आई एम गोइंग टू ट्राई, you will choose one alternative, okay, then you will start producing? No, not immediately, okay. First you will do sample check, you will try to produce from one method, you will also try to produce from another best method, okay, then you will choose one finally. ये सैंपल चेक है, फिर सैंपल चेक करके प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूं इसलिए गोल घुमा रहे हैं। देन आफ्टर वी नीड फीडबैक दैट हाउ गुड दैट प्रोसेस वाज, कितना इफिशिएंटली हम प्रोड्यूस कर पाए, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, सही है। फीडबैक, देन आफ्टर फीडबैक इफ वी नीड टू इम्प्रूव वी विल इम्प्रोवाइज, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे। वो होने के बाद वापस सर्कल कंटिन्यूस, एनालाइज, देन आफ्टर अगेन अल्टरनेटिव ऑप्शंस, दैट इज द प्रोसेस डिजाइन। समझ में आ रहा है? टू डिजाइन अ प्रोसेस, first we are analyzing our requirement, then we are there can be a multiple options to produce our product or to provide our services. From that we will choose one process, then after sample check that process, after that getting the feedback of that process we will improvise it or we will continue that process. All good? ये क्या था टॉपिक, कौन सा था? Oh wow, you knew that. I thought आधे तो भूल भी गए होंगे, सच बता कि सर आप इतने गोल घूमे, हम क्या डिजाइन किया कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों ड्राइंग में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे तो एक सर्कल भी ढंग से नहीं बनता, वैसे नोटबुक पे बन जाता है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। देन पॉइंट नंबर 5,
प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, 3 वर्ड है, तीनों के मीनिंग आपको पता है। प्रोडक्शन मीन्स conversion of raw material into finished goods. Planning means to decide in advance. To decide in advance what? All kinds of difficulties can arise during the production. Okay? Production हो गया, planning हो गया, सिर्फ difficulties डिसाइड करने का प्लान है अपना. How to solve that product, how to solve that difficulties also. ये सब प्लानिंग का पार्ट है. क्या क्या difficulties आ सकती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पॉइंट इसमें आएगा. Then after what? Control. Without controlling, production cannot go well. In controlling, what we are doing, we are checking that our production is going as per our plan or not. Yeah. And we are comparing our standard with our actual. Then if there is any deviation occurs, we have to change it. We have to improvise. वो होता है कंट्रोलिंग का काम. सही है. आप इंटर में पढ़ रहे हो, एग्जाम दोगे, कोई चेक ही नहीं करेगा तो चलेगा कैसे, मजा आ जाएगा. So if there is no control, we can plan anything. Okay. We can produce anything. Okay. So अच्छी क्वालिटी के सीए में प्रोड्यूस नहीं होंगे, बाकी सब प्रोड्यूस हो जाएंगे. अगर उसमें कंट्रोलिंग नहीं हुई तो एग्जाम के बाद इसलिए याद आती रहती है, क्योंकि रिजल्ट आएगा ना कुछ समय के बाद. कोई नहीं, याद रखना कि रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, याद रखना, रिजल्ट आए उससे पहले पढ़ लेंगे जितना उतना अच्छा है ना. मैक्सिमम कवर हो जाना चाहिए बिफोर रिजल्ट, तब जाके मजा आएगा आपको, है ना. कोई भी सिचुएशन आए आराम से हैंडल कर लोगे क्योंकि पढ़ लिया होगा. इट्स ओके, इट्स फाइन. फाइन. क्वालिटी कंट्रोल एक अलग से डिपार्टमेंट रखते हैं कंपनी में. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्यूसी का डिपार्टमेंट ही होता है सेपरेटली. उनका काम ही क्या होता है, फिनिश गुड्स को चेक करना. मुझे बताओगे ये क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट प्रोडक्शन होने से पहले काम करता है कि प्रोडक्शन होने के बाद? प्रोडक्शन होने के बाद वाला प्रोसेस है. हाँ, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल है. नहीं, कंट्रोलिंग तो प्रोडक्शन होते होते होता है या फिर प्रोडक्शन हो जाने के बाद, कि मटेरियल एज पर आवर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं. मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टीक्यूएम डीक्यूसी 2 टॉपिक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल बाद का प्रोसेस है, क्वालिटी मैनेजमेंट अर्लियर प्रोसेस है और कांस्टेंट बेस पे हमेशा चलता रहता है. वो टीक्यूएम भी आएगा पढ़ने में, डोंट वरी, नाम हर चीज के है आपके पास. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज अ करेक्टिव टूल. मतलब कुछ गलत हो गया तो सुधार लेंगे, और क्या. करेक्शन करेक्टिव टूल है. और कुछ डिफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन. सेपरेट टीम होती है ना इसकी, सेपरेट टीम. देन प्रोएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच. सुना है दोनों के बारे में? रिएक्टिव मतलब पता, अभी पता था. रिएक्शन का मतलब मैंने कुछ कहा, आपने रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन. प्रोएक्टिव मतलब पहले से तैयार होकर बैठे हैं, डाल लेकर, तलवार आएगी तो कोई बात नहीं. समझ में आ रहा है? प्रोएक्टिव एडवांस में होगा, रिएक्टिव हो जाने के बाद होता है. ठीक है. सिट ऐसा जो रिजल्ट के वक्त पे हो सकता है. रिएक्शन भी है वो. प्रोएक्टिव मतलब पहले से पता, चिंता ही नहीं, मतलब आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है. ये गलत बहुत समझते बच्चे. और आपकी 5 मिनट लूंगा मैं खाली. ओके. पॉइंट नंबर 7, material management. Not only handling, we are talking about management of material. क्या क्या चाहिए? Material management means है 5 मिनट रुको. Material management means guys, material management में क्या क्या होना चाहिए, कुछ बताइएगा. Tell me something so I can write. स्टैंडर्ड, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वालिटी. देन लोअर प्राइस. फिर रिजनेबल टाइम. यस,
ऑन टाइम, तेल लेने का रीजनेबल मुझे जब चाहिए तब मिलना चाहिए, ठीक है, ऑन टाइम इट शुड बी, नो रीजनेबल. यस, मिनिमम वेस्टेज, हाँ, यू कैन से मिनिमम वेस्टेज इन यूजिंग ऑफ दैट मटेरियल, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है. अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो मिनिमम वेस्ट होगा. फिर स्टोरिंग फैसिलिटी सिक्योर्ड होना चाहिए, ओके, सिक्योर्ड फैसिलिटी में रखेंगे उसकी बात है. फिर एनीथिंग एल्स, सप्लायर के साथ बेहतर रिलेशन, गुड रिलेशन विथ सप्लायर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉक आउट सिचुएशन, है ना. कंटिन्यूअस सप्लाई, वो तो रह गया बात करना हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल. स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. स्टॉक आउट मतलब स्टॉक नहीं बचा, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में. इसीलिए तो हम पढ़ते भी हैं उसके रिलेटेड, मटेरियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है. FIFO LIFO IFO के बाद मटेरियल कंट्रोल आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर लेवल, ऑल लेवल्स आर कैन बी कॉल्ड एज मटेरियल मैनेजमेंट टेक्निक्स. ओके, मैक्सिमम मिनिमम वो सब क्यों डिसाइड करते हैं, फॉर मटेरियल मैनेजमेंट. ओके, बहुत कुछ पता है. सिर्फ मटेरियल परचेज ही करते रहेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं. मटेरियल मैनेजमेंट टीम की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू कैन से आइदर टू मेक और बाय डिसीजंस. मार्जिनल कॉस्टिंग में लेते हैं ना, ओके, तो वो भी मटेरियल मैनेजमेंट का पोर्शन कह सकते हैं. ये सब चीज में हमारा भी काम है, ये हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड हमेशा रहती है. मैनेजमेंट में तो हमारी जरूरत है ही, भले बॉन्ड मैनेजर हम है नहीं, ठीक है, उसके लिए एक अलग क्वालिटी चाहिए. पॉइंट नंबर 8 कौन है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट. गाइस, विदाउट मेंटेनेंस your machines cannot work properly. Without maintenance nothing can work properly. कंपनीज के हर एक रिसोर्सेज को सही से मेंटेन करना, दैट मीन्स मेंटेनेंस मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है, मशीन के हर एक रिसोर्सेज को अच्छी तरह से मेंटेन करना, नहीं तो मशीन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है. ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए. एज एग्जांपल लिखना हो तो आप 2 व्हीलर लेके घूमते हैं, है ना, हर 3 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं शायद. 2 व्हीलर की जो हम सर्विस करवाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक हमको अच्छी एवरेज के साथ इफिशिएंटली वर्क करे, ठीक है. मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काम वो है. टोटल 8 पॉइंट थे. कौन से, फर्स्ट प्लांट लोकेशन, देन लेआउट, देन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल, देन क्वालिटी कंट्रोल, देन मटेरियल मैनेजमेंट एंड लास्ट वाज मेंटेनेंस मैनेजमेंट. हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है आज, ठीक है. गाइस, यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? आर यू श्योर? मैंने बोला था ना मजा करेंगे, याद आया? याद सुना होगा, मैंने बोला था मजे करेंगे पढ़ते पढ़ते. मजा आया. थियरी है ना, जब तक थियरी पढ़ते हैं तब तक मजे करते करते ही पढ़ना चाहिए. यू नीड टू एंजॉय योर स्टडी, तब खाली आप पढ़ सकते हो. अगर एंजॉय करना रह गया तो रह गया. अभी आप जा सकते हो, बेचारे कब से ऊपर नीचे हो गए, ठीक है. सी यू गाइस.